हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपको कहा जा रहा है इसमें जो सेट ऑफ यूनिट्स दी गई हैं, इसमें से कौन सा ऐसा सेट है जो फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में नहीं आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या? जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो किन्हीं और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे यहाँ पर लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, टेम्परेचर है। ये हम लोगों ने पढ़ा था 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब उसी के आधार पर हमें यहाँ देखना है कि इसमें कौन सा सेट फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में नहीं आता है। चलिए देखते हैं कि चेक करके। पहला है लेंथ, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ही है। मास, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। वेलोसिटी, अब यहाँ पर वेलोसिटी को हमें चेक करना है, क्या वेलोसिटी जो हमें दोनों क्वांटिटी दी गई हैं इन दोनों पर डिपेंड करती है। दो में से एक पर डिपेंड करेगी तब तो काम हो जाएगा। अगर दोनों पर डिपेंड करेगी, दोनों से मिलके अगर ये वेलोसिटी बनेगी तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में नहीं आएगा। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। चलिए हम लोग देखते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आप लेंथ से दिखाते हैं और टाइम आपका टाइम है ही है टी। अब देखिए यहाँ पर तो लेंथ है, मास है, और वेलोसिटी किससे मिलके बना है? लेंथ और टाइम से। मास यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, मतलब पूर्ण रूप से ये कंबाइन नहीं है। इसका मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में आएगा। वैसे भी देखिए यहाँ पर लेंथ है, मास है और टाइम भी हमें मिल गया है। ऐसा भी आप देख सकते हैं कि कम से कम मास, लेंथ और टाइम होना चाहिए। ठीक है। सेकंड देखिए, लेंथ, टाइम, लेंथ भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी है। वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ लेंथ और टाइम दोनों का यूज करके ये आपका कंबाइन हो रहा, दोनों क्वांटिटी यूज हो रही है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब ये फुल्ली डिपेंडेंट है इन दोनों क्वांटिटी पर। तो ऐसा नहीं होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होती। कहने का मतलब ये ऑप्शन हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में नहीं आएगा। तो अभी तक ये ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। अगला देखिए, मास, टाइम और वेलोसिटी। तो मास, टाइम और वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी में क्या? लेंथ और टाइम। अब देखिए लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ मास है, मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इन दोनों पर नहीं डिपेंड कर रहा है। दोनों पर अगर डिपेंड करता तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट नहीं होता। मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट है। यहाँ देखिए लेंथ, टाइम और मास, ये तो है ही है अलग अलग, ये तो हम लोग जानते ही हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में आएगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में कौन सा नहीं आएगा? लेंथ, टाइम और वेलोसिटी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है लेंथ और टाइम से मिलके बन रही है, और यहाँ पर देखिए लेंथ और टाइम है, तो दोनों से कंबाइन होकर अगर मिलके बन रहा है, कंप्लीट कॉम्बिनेशन अगर है सेट में, दो जो बची हुई अगर कंप्लीट कॉम्बिनेशन से थर्ड क्वांटिटी बन रही है, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एन यू, वेयर u is the unit used and n is the numerical value। u क्या है? आपकी यूनिट है, और n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। यूनिट को मतलब जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, हम लोग बहुत सारी यूनिट पढ़ चुके हैं। n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। कह रहा है इफ द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस यूनिट्स देन आपका n और u में क्या रिलेशन है। तो जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होती है। अगर सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होता है तो क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो हम लोग ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2।
एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, कोई अगर हमने लेंथ मेज़र किया, अगर वो 5 मीटर आया, तो अगर आप उसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 500 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए, यूनिट अगर चेंज होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखिए, यूनिट यहाँ सेंटीमीटर और मीटर में देखिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब कि सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। अब देखिए यहाँ पर यूनिट हमारी क्या है, यूनिट हमारी छोटी है, देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ क्या है, बड़ी है इससे, इसके कंपैरिजन में। देखिए ध्यान से, मीटर है, यहाँ मीटर हमारा, मीटर अगर यूनिट है तो यह यूनिट इससे बड़ी है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी छोटी है इसके कंपैरिजन में। कहने का, अगर इसको n1 u1 मान लीजिए और n2 u2 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है कि अगर यूनिट अगर आपकी छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, यूनिट अगर बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। कहने का मतलब n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u, ये आपका सही है, ठीक है। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ए क्वांटिटी x कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ m, l एंड t। कोई एक क्वांटिटी x है, वो m, l, t के टर्म में रिप्रेजेंट की जा रही है, ठीक है। x इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। द क्वांटिटी मास, अब कह रहा है कि मास कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मास को। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन, कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल, टी एंड एक्स। यहाँ पर ऑलवेज मिल गया, कभी अगर ऑलवेज आपको ऑप्शन में मिले तो बहुत ही सावधान हो जाइए, ठीक है, आपको चौकन्ना होना यहाँ जरूरी है। तो ऑलवेज वाले को भी आप छोड़ दीजिए, आगे चलिए। ऑलवेज और नेवर दोनों बहुत ही ध्यान से आपको करना है। कैन ऑलवेज मतलब हमेशा, बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल, टी एंड एक्स। एल, टी और एक्स के रिस्पेक्ट टर्म में क्या हम हमेशा उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हमेशा के लिए थोड़ा रुक जाइए। कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड, क्या हम कभी नहीं कर सकते हैं? तो नेवर और ऑलवेज को बहुत ध्यान से करना है, इसको भी अभी छोड़ दीजिए। अब यहाँ ये थर्ड पॉइंट पर, मे बी रिप्रेजेंटेड, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एल, टी एंड एक्स। एल, टी, एक्स के टर्म में हम मास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ ए इक्वल टू 0, अगर ए 0 है तब। अब चलिए अब यहाँ पे इसको चेक करिए आप, अगर ए 0 है तो क्या हम यम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ यम की पावर 0 हो जाएगी, और यम की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। कहने का मतलब मास का टर्म रह ही नहीं जाएगा, और जब मास का टर्म ही नहीं रहेगा तो आप मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये टर्म ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। एल, टी और एक्स के टर्म में हम रिप्रेजेंट करें और ए की वैल्यू 0 हो, एक वैल्यू 0 होगी तो 1 हो जाएगा, तो यह मास रह ही नहीं जाएगा, तो हम रिप्रेजेंट क्या करेंगे? नेक्स्ट पे आइए, मे बी रिप्रेजेंटेड, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एल, टी एंड एक्स, एल, टी, एक्स के टर्म में। इफ ए नॉट इक्वल टू 0, अगर ए की वैल्यू 0 नहीं है तो हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? m की पावर a इक्वल टू, आप यहां से ले लेंगे x अपान l की पावर b, t की पावर c, और यहां से m को निकाल लेंगे आप, पावर 1 अपान a आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम कर सकते हैं यहां पर, अगर a की वैल्यू 0 नहीं है तो m का कुछ पावर आएगा और उसको फिर हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, अब चलिए फिर से यहां पर आइए पहले ऑप्शन पर, कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल, टी एंड एक्स। क्या हम हमेशा कर सकते हैं? हमेशा नहीं कर सकते हैं। अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो हम नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, ये गलत है। अब नेक्स्ट आइए बी पर, कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड, क्या हम कभी नहीं कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एल, टी एंड एक्स? कभी नहीं कर सकते हैं, कभी तो कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब ए की वैल्यू हमारी 0 ना हो। कहने का मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है।
ठीक है, और ये भी गलत है। अब आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको ऑलवेज या नेवर मिलता है तो बहुत ध्यान से आप उस क्वेश्चन करिए, उसको आगे चले जाइए, फिर अपने आप वो आसानी से आ जाएगा, आपको कम दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस है, तो सबसे पहले डायमेंशन लेस क्वांटिटी कुछ आप लिख लीजिए, जैसे स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, मतलब लेंथ अपान लेंथ कट जाएगा ये। ठीक है, तो इसकी कोई आपका डायमेंशन नहीं मिलेगा, डायमेंशन लेस हो गया। 1 आ गया, मतलब m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। चलिए और लिख लीजिए, जैसे एंगल है, एंगल क्या होता है? आर्क अपान रेडियस, आर्क लेंथ है और रेडियस भी आपकी लेंथ है, तो लेंथ अपान लेंथ, ये भी 1 आ गया। कहने का मतलब इसको हम, ये भी डायमेंशन लेस है, m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, डायमेंशन आपका 0 है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, ऐसे ही आपका और भी क्वांटिटीज है, रिलेटिव डेंसिटी जैसे है। रिलेटिव डेंसिटी को आप कैसे दिखाते हैं? रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपान डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका भी आप देखिए डेंसिटी और डेंसिटी कट जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। इसकी आप एंगल की देखिए यूनिट होती है, इसको एंगल की यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं? रेडियन। चलिए अब देखिए आप, ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी नेवर हैज ए यूनिट। अगर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट कभी नहीं होगी। क्या ऐसा है? यूनिट तो होती है, डायमेंशन लेस है लेकिन यूनिट है एंगल। कहने का मतलब ये गलत है। ऑलवेज हैज ए यूनिट, हमेशा यूनिट होता है। देखिए ऑलवेज यहाँ मिल गया, तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, ऑलवेज हैज ए यूनिट, हमेशा यूनिट होती है, हमेशा तो यूनिट नहीं है, ना स्ट्रेन में है, देखिए यहाँ पर यूनिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मे हैव ए यूनिट, यूनिट हो सकती है, मे हैव ए यूनिट, यूनिट है, देखिए मे हैव ए यूनिट रेडियन, तो ये ऑप्शन आपका सही है। डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें से एग्जिस्ट नहीं करता है, ये तो फिर गलत ही है, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। मे हैव ए यूनिट, यूनिट हो सकती है, ऑलवेज नहीं होती है। ठीक है, नेवर हैज ए यूनिट, कभी यूनिट नहीं रखती, रखती है एंगल में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट लेस क्वांटिटी नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन। कोई क्वांटिटी आपकी यूनिट लेस है, मतलब उसमें यूनिट नहीं है। तो अभी अभी हम लोगों ने किया था, जैसे स्ट्रेन था आपका, देखिए स्ट्रेन आपने लिया था चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, लेंथ और लेंथ कट गया, 1 आया, मतलब m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। तो ये स्ट्रेन, इसमें कोई यूनिट नहीं है, इसकी यूनिट है कुछ नहीं है, नो यूनिट, और नो डायमेंशन, डायमेंशन भी नहीं है। और एक ऐसा ले लीजिए जिसमें यूनिट है, यूनिट है और डायमेंशन नहीं है, एक और एंगल, जैसे आपने एंगल लिया था, एंगल में क्या होता है? आर्क अपान रेडियस, आर्क लेंथ, और ये भी लेंथ है 1, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, डायमेंशन 0 है, मास लेंथ और टाइम का। लेकिन इसकी यूनिट है, क्या है यूनिट इसकी? रेडियन, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन करिए, ए यूनिट लेस क्वांटिटी, देखिए यहाँ पर दोनों क्वांटिटी है जिसमें यूनिट नहीं है। नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ? जो जीरो नहीं है, जीरो नहीं है का मतलब हुआ कि डायमेंशन है। नेवर हैज ए डायमेंशन, कभी डायमेंशन नहीं रखता है, कभी डायमेंशन नहीं रखता है अगर यूनिट लेस है। देखिए यहाँ यूनिट नहीं है, यहाँ भी यूनिट नहीं है, तो ठीक है, डायमेंशन नहीं होता है, बात सही है।
कि नन जीरो देखो केवल कंफ्यूज कर रहा है, नन जीरो मतलब जीरो नहीं है, मतलब डायमेंशन है, नन जीरो मतलब डायमेंशन है, नन जीरो नेवर हैज ए नन जीरो डायमेंशन, कभी नहीं रखता डायमेंशन, डायमेंशन कभी नहीं रखता है। देखिए यूनिटलेस है तो डायमेंशन नहीं है, ठीक है। ऑलवेज है ए नन जीरो डायमेंशन, हमेशा नन जीरो डायमेंशन रखता है, नहीं रखता है। मे है रख सकता है, कभी नहीं है, डायमेंशन कभी नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी गलत है। कहने का मतलब यूनिट लेस क्वांटिटी हैज ए नन जीरो डायमेंशन, नेवर हैज कभी नहीं रखता है, इसमें डायमेंशन कभी नहीं होता है। यूनिट लेस है तो डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। जब यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन कहाँ से आ जाएगा, डायमेंशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है इंटीग्रल dx अपॉन रूट टू ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a की पावर n साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस वन। कह रहा द वैल्यू ऑफ n इज, n की वैल्यू आपको निकालना है। फिर देखिए यहाँ पे दे दिया है यू मे यूज डायमेंशनल एनालिसिस, आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके भी इसको निकाल सकते हैं। इंटीग्रल देख के घबरा नहीं जाना है आपको, इसको हमें डायमेंशन से करना है, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स है, कहने वाला हम लोग देखिए अगर पढ़ते हैं साइन थीटा की वैल्यू अगर जैसे साइन 30 है, थीटा अगर 30 तो 1/2 होता है, तो साइन 31/2, यहाँ थीटा अगर लिखेंगे तो आप क्या आएगा साइन इनवर्स 1/2। कहने का मतलब ये साइन इनवर्स है तो ये थीटा है, मतलब ये एंगल है, और अगर एंगल है ये, अगर एंगल है तो इसका मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशनलेस है, ये कोई इसका डायमेंशन नहीं है। ये तो आपको पता चला अगर कोई डायमेंशन नहीं मतलब कि अगर कभी डायमेंशन नहीं है, क्या है 1 तो 1 का कोई डायमेंशन नहीं है। x और a अगर ये सेम चीज होगी 1 तभी आएगा, x इक्वल टू a होगा तभी ये डायमेंशनलेस आपका मिलेगा। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि x इक्वल टू a है, x इक्वल टू a है, ये चीज हमें पता चल रही है। देखिए यहां से भी पता चल रहा है, अगर आप इस क्वांटिटी को देखिए रूट टू ax माइनस एक्स स्क्वायर, रूट टू ax माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x को हम कोई भी क्वांटिटी मान लें, जैसे लेंथ है अगर dx जहां दिखाए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से हम लोग दिखाते हैं, या वैसे भी कोई भी क्वांटिटी आप मान लेंगे तब भी कोई गड़बड़ नहीं होने वाला है। यहाँ अगर हम x l मान लेते हैं तो l स्क्वायर है, इसका मतलब कि हमको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सेम टाइप की ही क्वांटिटी ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट होगी या कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड। अगर ये एल स्क्वायर है इसका मतलब ये भी एल स्क्वायर टाइप का ही क्वांटिटी होगी, और ये एल स्क्वायर टाइप की क्वांटिटी कब होगी, जब हमारा a और x दोनों सेम चीज हो, a इक्वल टू एक्स हो जाएगा, अगर x लेंथ है तो a भी लेंथ हो जाएगा, तो हमारा एल स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहां पर भी हमारा a इक्वल टू एक्स होगा तभी ये एल स्क्वायर टाइप की क्वांटिटी हमें बनेगी। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को भी हम नहीं लिख रहे हैं, घटाना नहीं है, केवल हम डायमेंशन पे ध्यान दे रहे हैं। तो a और x बराबर होगा, तो अगर x यल है तो a इंटू एक्स क्या हो जाएगा, यल इंटू यल, यल स्क्वायर, यल स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटेगा तो एल स्क्वायर ही आएगा। जैसे यहाँ रूट लगा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रूट एल स्क्वायर, ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगा। सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड कंपेयर्ड। एल स्क्वायर टाइप की क्वांटिटी में से एल स्क्वायर घटाओगे तो एल स्क्वायर ही आएगा, जैसे लेंथ में से लेंथ घटाएंगे तो लेंथ आएगा, वैसे ही यहाँ पर है तो रूट एल स्क्वायर, तो ये एल आ जाएगा, मतलब ये क्वांटिटी हमारी यल है। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको देखें इंटीग्रल पर, आप बहुत ध्यान मत दीजिए, इंटीग्रल माने समेशन है, उससे बहुत ध्यान में आपको नहीं रखना है। अब यहाँ देखिए इस क्वांटिटी को अगर हम हल सॉल्व करें, dx अपान रूट टू ax माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करें, देखिए dx हमारा क्या है, लेंथ है, स्मॉल लेंथ है तो यल है, और अपान रूट टू ax माइनस एक्स स्क्वायर को हमने सॉल्व किया, ये भी यल आया। तो कहने का मतलब देखिए ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस, तभी तो कंपेयर्ड होगा, डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, ए तो कोई कांस्टेंट, ठीक है। ये वन क्वांटिटी आ गई, कहने लगे ये पूरी क्वांटिटी क्या है, वन है, और ये भी पूरी क्वांटिटी वन है क्योंकि ये एंगल है, ये भी डायमेंशनलेस है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इसको हम लिख देंगे, यहां पर 1 आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू a की पावर n, और ये भी 1 है तो 1, तो इसको आप लिख सकते हो, 1 को हम लिख सकते हैं a की पावर 0 इक्वल टू a की पावर n। कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 0। कहने का मतलब हमारा यहां कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से और भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप करते रहिए। ओके, इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टर्न पर हम इस पे आपको और न्यूमेरिकल कराएंगे। ओके, थैंक यू।